की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पहली बार हाथ मिला लिए हैं, यानी कि दोनों का गठबंधन हो गया है। लेकिन ये गठबंधन अभी सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, उसके मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए हुआ है और सीट शेयरिंग पर सहमति बनाकर इसकी घोषणा भी कर दी गई है। इस समझौते के तहत आम आदमी पार्टी मेयर के पद पर और कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर तथा डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव लड़ेगी। इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस आप इस तरह समझिए कि देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रही हैं और ये पहला चुनाव है जिसके लिए इंडिया अलायंस के घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हुआ है। इसके अलावा देश में ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें भाजपा के खिलाफ इंडिया अलायंस घोषित रूप से लड़ रहा है। खास बात ये भी है कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है और इस चुनाव का परिणाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के भविष्य को भी तय कर सकता है। इसलिए भी सबकी नज़र अब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर टिक गई है। ये चुनाव परसों यानी 18 जनवरी को होगा। इस चुनाव का और असर इस बात से भी समझिए कि इसको लेकर चंडीगढ़ का राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। आज नगर निगम कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। गठबंधन के बाद मेयर पद से अपना नामांकन वापस ले चुके कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार रहे जसबीर सिंह बंटी को किडनैप करने की कोशिश करने का आरोप भाजपा पर लगा है। आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हर साल होता है। इस चुनाव में निर्वाचित पार्षद वोटिंग करते हैं और दिसंबर 2021 में हुए चंडीगढ़ नगर निगम के आम चुनाव के बाद पिछले 2 साल से भाजपा वोटों की जोड़ तोड़ के जरिए ये चुनाव जीतती आ रही है। इससे पहले भी लगातार 5 साल चंडीगढ़ नगर निगम पर भाजपा का कब्जा रहा है, यानी कि 8 साल के अंदर भाजपा को इस चुनाव में पहली बार कड़ी चुनौती मिलने जा रही है, वो भी इंडिया अलायंस बनने के बाद। क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम में वोटों का मौजूदा गणित देखें तो दलीय हिसाब से भाजपा के पास अपने सांसद का भी वोट मिलाकर सबसे ज़्यादा 15 वोट हैं। आम आदमी पार्टी के पास 13, कांग्रेस के पास 7 और 1 वोट अकाली दल के पास है। वोटों के इसी आंकड़े ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। तो इस चुनाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं का एक पैनल है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसी के बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका आपसे परिचय कराता हूं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं सुखराज कौर संधू, जो कि आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ प्रदेश की। इसके अलावा हमारे साथ हैं कांग्रेस के चंडीगढ़ प्रदेश के प्रवक्ता राजीव शर्मा और चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा की तरफ से हैं हमारे साथ नरेश अरोड़ा जी। आप सभी का ए न्यूज ऑफिस में स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन को लेकर हम सबसे पहले हम बात करें आज के घटनाक्रम को लेकर, जो कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में कभी देखा नहीं गया है। चंडीगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है कि नामांकन वापस ले चुके एक उम्मीदवार की किडनैपिंग का आरोप भाजपा के ऊपर लगा है। तो मैं इस पूरे घटनाक्रम पर आज सबसे पहले मैं चाहता हूं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव शर्मा जी के पास। राजीव जी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएं कि यह घटनाक्रम क्या था, क्योंकि जो जसबीर सिंह बंटी हैं जिनकी किडनैपिंग का आरोप लगा है वो आपकी पार्टी से उन्होंने मेयर के पद के लिए नामांकन किया था। तो आज का ये घटनाक्रम हुआ क्या?
देखिए, पहले तो ये घटनाक्रम जो है, ये निंदनीय है। चंडीगढ़ में ऐसी बातें होंगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। और जो लोकतंत्र है, उसपे बहुत भारी खतरा है इस देश में। और चंडीगढ़ के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर ये सरकार और ये भाजपा पार्टी चलती रही इस तरह, तो देश में लोकतंत्र बच नहीं पाएगा। जो इन्होंने किए हैं आज काम, कल से शुरू हो गए जो षड्यंत्र, ये हमारी जो समझौता हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, उसको सैबोटाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उससे इनके मन में इतनी भारी जलन पैदा हो गई है कि इनको अब कुछ सूझ नहीं रहा। और ये प्रशासन को यूज करके, पुलिस को यूज करके, ये बड़े ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि समझौते के बाद सबसे पहला काम ये था कि हमारे मेयर कैंडिडेट, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लड़ने थे, तो इनको विड्रॉ करना था। तो ये कल ये विड्रॉ करने आए और इन्होंने वहाँ पे सेक्रेटरी वो अवेलेबल नहीं थे, अब उनको जानबूझ के भेज दिया, या वो वैसे ही नेचुरली छुट्टी पे थे, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन उनसे चिट्ठी ऑफिस में ले ली, जो भी ऑफिशिएट कर रहा था। देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो जो विड्रॉल की चिट्ठी है, वो अफसर को इंडिविजुअली नहीं जाती, वो उसके ऑफिस को जाती है। ऑफिस में उसकी उनकी जगह पे, उनकी कुर्सी पे जो बैठा हुआ था, ही वाज कॉम्पिटेंट इनफ, उनको उन्होंने चिट्ठी विड्रॉल की दे दी। शाम को कंट्रोवर्सी कर दी इन्होंने कि आपने सही बंदे को चिट्ठी नहीं दी, आपने तो सेक्रेटरी को देनी थी, तो सेक्रेटरी के निचले अफसर को दे दी। तो बंटी ने सोचा, जसवीर बंटी जो हमारे कैंडिडेट है, वो आज दोबारा चले गए, चलो मैं दोबारा विड्रॉल की लेटर दे देता हूँ। उनको क्या पता था कि ये इतनी तैयारी करके बैठे हैं भाजपा वाले। तो जब जैसे ये वहां पहुंचे, तो भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई, और इन्होंने किसी ने कोई रिटन कंप्लेंट नहीं दी। मेरी पुलिस से खुद से बात हुई है, और मैंने पुलिस से पूछा कि आपने किस कानून के तहत इनको डिटेन किया हुआ है पिछले 6-7 घंटे से। तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस नहीं कह पाई तो कौन सी रिटन कंप्लेंट इनके पास आई है। लेकिन फिर भी, और हम कहते रहे कि वो जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस में हमेशा रहूंगा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे जाने दीजिए। पुलिस ने मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो इस देश में लोकतंत्र का हाल हो रहा है। और शाम को बहुत सारा प्रेशर डालने के बाद इनको अपने घर भेजा गया है। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, तो घर में भी इनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनके घर के आगे। ऐसा क्या हो गया है? मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ये लोकतंत्र का इतना बड़ा चीज हरण और इतनी बड़े भारी षड्यंत्र और इतनी भारी पुलिस फोर्स के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मतलब सारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, इतनी देर से वो काउंसलर है, सारे पब्लिक पर्सनैलिटीज हैं, और इतनी 20-30 संख्या में पुलिस उनके घर के बाहर खड़ी है, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर बस खड़ी है पुलिस की भरी हुई। तो ये लोकतंत्र का चीरहरण ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये बड़ी चिंता का विषय है हम सबके लिए। आपने सवाल उठाया है राजीव जी, तो मैं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से ही सीधा ले लेता हूं। नरेश अरोड़ा जी, जब कांग्रेस का एक कैंडिडेट, मेयर का कैंडिडेट एक नामांकन कल वापस ले चुका था, लेकिन उसको लेकर आज फिर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, तो वो दोबारा से अपना नॉमिनेशन वापस लेने नगर निगम के ऑफिस पहुंच जाता है। जैसा कि कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने उसको किडनैप करने की कोशिश की। भाजपा को इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? कोई जरूरत नहीं है जी। बंटी ने खुद अपने कोलीग्स को बात कही होगी तो पता लगा। वो ये कह रहा था कि मुझे किडनैप किया जा रहा है, मुझे सरकारी गाड़ी में लाया गया, मुझे सरकारी गाड़ी में ले जाने के लिए दबाव बना रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता, मुझे मेरे घर पे भेजा जाए। परंतु ये उसके ऊपर बार बार दबाव बना दे। आपके एक पत्रकार भाई हैं, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है अमर उजाला, मेरे पास उसकी कटिंग है, अगर मैं दिखाऊं, और मुझे पता है कि आप भी बड़े जागरूक पत्रकार हैं, आपने भी जरूर देखा होगा और कई पेपरों में छपा था कि नॉमिनेशन वाले दिन सरकारी पंजाब की सरकारी गाड़ियों में काउंसलर्स को लाया गया, वहां पे नॉमिनेशन करवाई, फिर वापस पंजाब में ले जाया गया।
हर काउंसलर का फोन बंद है, परिवार वाले मिलने से तड़प रहे हैं। मैं राजीव जी से भी यही सवाल करना चाहता हूं, और मेरी बहन, मैं देख रहा था डिबेट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे बार बार, और राजीव जी ने भी अब बात की, लोकतंत्र की हत्या। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, परंतु हो रही है आम आदमी पार्टी के थ्रू। आम आदमी पार्टी ना तो बोलने दे रही है, ना संपर्क करने दे रही है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं उस चीज का गवाह हूं। जब काला की बात हुई, काला को किडनैप किया इन्होंने, जबरदस्ती अपने साथ रखा, उसका बेटा तड़पता रह गया, उसकी बेटी क्या मैक्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था, और उसने कम से कम 100 बार ट्राई की कि पापा मेरे से बात कर ले और मेरे को एक बार मिलने आ जाए। कनाडा से वो बच्ची स्पेशल ऑपरेशन करवाने आई थी, परंतु अहलूवालिया जी ने और एक और व्यक्ति है, उन्होंने उससे बात नहीं करने दी, उसको आने नहीं दिया। उसके बेटे की जब पुलिस थाने में पुलिस वालों ने अपने फोन पे बात करवाई, उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में खोलता हूँ। अब उन्होंने, बेटे ने पूछा जी आप कहाँ हो, कहते जी मैं तो रोपड़ में हूँ। अहलूवालिया जी के फोन पे बात हुई है स्पीकर पे। किसी लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, इसको लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, कि किसी काउंसलर को, किसी व्यक्ति को उसकी बिना मर्जी के, उसके परिवार के खिलाफ जाके आप बंधक बना के रखें, बाद में वीडियो जारी करवा दें कि जी मैं मन मर्जी से आ गया। आप बंधक बना के पूरे काउंसलर्स को रख रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में आ रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में जा रहे हैं। आपके अगर किसी आइडियोलॉजी की बात होती, वो व्यक्ति आपसे जुड़े होते काउंसलर, तो आपको कॉन्फिडेंस रहना था कि आपका कार्यकर्ता कहीं नहीं जाएगा। आपको खुद पता है कि आपने वर्ग लाए हैं, जबरदस्ती अपने साथ रखे हुए हैं। दूसरी बात, आज की घटनाक्रम की यही हथकंडा, अब इन्होंने काउंसलर, जब इनका अलायंस हुआ तो कांग्रेस के भी काउंसलर को किडनैप किया। वो खुद जाना चाहता, उसने अपने कुलीग्स को कहा कि मेरे को बंधक बनाया जा रहा, मेरे को रिलीज करो। बीजेपी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के कोई लोग नहीं गए वहां पे। हमारे लोगों के साथ जब इनको बुलाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, तो हमारे सीनियर लीडर वहां पे गए हैं, और उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। आपने अब आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो ये तो मैं आम कह आदमी रहा हूँ जी, नीरज जी, ये मैं कह रहा हूँ, पंजाब की सेकंड में जवाब देता हूँ। पूरा ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। एविडेंस मैंने नहीं दी है नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, आपकी मीडिया के एविडेंस हैं, मेरे क्रिएट किए हुए नहीं है। एक चीज आपने नहीं छोड़ी, आप जानते हो कि हमारे काउंसलर को उसके फोन बंद कर दिए। बात का मैं आम आदमी पार्टी की, इनसे हमारे से क्या लेना देना। आपकी बात का मैं आम आदमी पार्टी से मैं जवाब ले रहा हूँ। ये सारे इल्जाम आपके झूठे हैं, और बीजेपी का यही एक झंडा होता है कि कैसे क्या करना है। और वहां पे बीजेपी की क्या जरूरत पड़ी थी वहां पहुंचने की, किसको क्या सेव करने आ गए वहां पे, क्या जरूरत थी इनको वहां पहुंचने के लिए। इनकी तो जरूरत ही नहीं थी वहां पहुंचना। और वहां पे जहाँ पे इन्होंने सरेंडर अपना दिया, वापस किया, वहां पे जो ऑफिसर है उसको छुट्टी पे भेज दिया। सुखराज कौर जी, और सारे आपके इल्जाम झूठे हैं, किसी ने किसी को किडनैप नहीं किया। सुखराज कौर जी, नीरज जी, मैं एक सेंटेंस के लिए बीच में आना चाहूंगा, एक सेंटेंस प्लीज। राजीव जी, मैं भाजपा के मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ राजीव जी। जो पहले सुखराज कौर जी से जो मैं एक सवाल का ये जवाब ले लूं कि अभी पिछले दिनों भाजपा के एक पार्षद को आपने अपने यहाँ पार्टी में शामिल किया। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा के उसको किडनैप किया गया था। उसकी बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट भी हुई थी।
आज कोई ऐसी नहीं आज है, आ- इन्होंने आज जबरदस्ती उसके आज आप बेटे आरोप को लगा करवाई रहे है। हैं। पहले हमारा काउंसलर इन्होंने कैसे किया, इन्होंने पहले हमारे काउंसलर को अगवा करके अपनी तरफ लेके गए। किसी भी लड़के ने, उसके कोई लड़के ने कोई इन्होंने उस पे प्रेशर डाला, तब उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है, बिना उसके नहीं उसने कराई। ये सारा झूठ है जो ये उसके बोल रहे फोन हैं। क्यों बंद करवाए जी? किसके फोन बंद उसके किए हैं जी? फोन क्यों बंद करवाए काले के? अगर कोई वो फोन नहीं पार्टी बंद में हुआ, जाना कोई चाहता फोन नहीं है, बंद किया, अपने आप देखिए वो आके हमें देखिए ज्वाइन किया है। ये देखिए जो आप मैडम, बता रहे हैं, ये सारे ये काम दल बीजेपी बदल के हैं। दल बदल बीजेपी होता है, वो बच्चा नहीं होता है। है, ये वो मैं कह रही हूँ, कोई वो फोन नहीं अगर बंद आपके हुआ। साथ जाना चाहता है तो आपको उसके फोन बंद मेरे कराने की क्या जरूरत? उसकी कोई लोकेशन फोन बदलने नहीं की बंद क्या था, कोई जरूरत? फोन नहीं बंद उसको था अपने उसका। रिजॉर्ट में रखने ये की क्या आपकी, जरूरत? ये क्या जरूरत सरेआम है? आप ही करते उसको हैं ये सरकारी काम। गाड़ी में लाना ले जाने की क्या कोई जरूरत? वो सरकारी गाड़ी में चंडीगढ़ नहीं में लेके बदल गए, सकता था, कोई सरकारी वो गाड़ी में नहीं फोन रख लेके के गए, भी खुद बदल वो सकता आके था ज्वाइन किया पार्टी, उसने। वो अपने घर में अब रह के भी आप, पार्टी बदल सकता था, आपका वो तो पार्टी एक ना एक बदल के चीज भी आप जो आपको बोल वोट रहे हो, कर सकता झूठ था। बोल रहे हो। उसके फोन क्यों ऐसी कोई बंद कराए? आप आपके घबरा बड़े गए हो लीडरों की, क्योंकि हमारी उसके बड़े गठजोड़ हो गई आपके है। बड़े लीडरों इस की चीज क्या में आप जरूरत? घबरा गए हो कि ये कांग्रेस के साथ मिलके मेयर बन जाएगा तो हमारा कैसे काम चलेगा आगे, हमारे ये सारे जो गलत काम हो रहे हैं ये कैसे अच्छा, तो चलेंगे। फोन बंद आप एक, करवाएंगे आप उसके तो आप घबराहट में सरकारी वहां, गाड़ियों में लेके आज जाएंगे? सरकारी गाड़ियों में ले आज जाना लोकतंत्र पहले मेरे है। को ये बताइए, आज सरकारी आपकी वहां पे बीजेपी पुलिस की की क्या जरूरत थी? पुलिस की वो बच, पुलिस की वो बल्कि निगरानी, अपना पंजाब डिसीजन पुलिस की आप ले निगरानी सकता है। चंडीगढ़ में क्या कर रही है? आज चंडीगढ़ में आपने पंजाब वहां पुलिस पे क्या गुंडे कर रही है लेके क्यों आए? आपकी? आप आज गुंडे आपके साथ इतने आपने गुंडे वहां पे खड़े कर रखे थे, मैंने देखा, खुद आप जाके देखा कि कैसे आप कर रहे हो अटैक। आप वहां पे पहुंचने की क्या जरूरत थी बीजेपी को? आप ही उसको बचा सकते हो। ये क्या, नहीं ये नहीं क्या नहीं, सिस्टम, आपका वहां वो पे चंडीगढ़ पुलिस है पहुंचना ही बचाने के एक लिए। गुंडागर्दी है। चंडीगढ़ पुलिस सक्षम है। आप क्या आपको घबरा गए चंडीगढ़ हो पुलिस कि पे ये भरोसा अगर नहीं है? मेयर बन गया, आपको अरे ये है क्या कि आपको आम आदमी चंडीगढ़ पुलिस पार्टी पे का अगर भरोसा नहीं मेयर है? बन गया क्या तो आपको आप क्या, चंडीगढ़ पुलिस पे आपके भरोसा सारे नहीं है? काम जीरो हो क्या जाएंगे। चंडीगढ़ के अफसरों पे आपका घबरा भरोसा गए हो नहीं आप? है? क्या नहीं, आपको चंडीगढ़ आपने पुलिस पे जितने भी, भरोसा नहीं है? अब मैं आपको ये बता दूं, आज जो हुआ है इससे सारे चंडीगढ़ वासियों को सारा क्लियर पिक्चर हो गई है कि आप कितने हद तक गुंडागर्दी कर सकते हो। ये एक एक नागरिक, एक एक चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स जो को सब पता चल जो गया। ये चंडीगढ़ फर्स्ट टाइम सुखराज ऐसे कौर हुआ जी, कि इतना सुखराज गुंडागर्दी कौर जी, चलते हैं। अरोड़ा जी, आप सुखराज इतने कौर जी, हद तक अरोड़ा जा जी, सकते हो, ये सोचा ही नहीं था लोगों ने। मैं आपको और यही आज रोकूंगा। सारा पर्दा साफ हो गया। अच्छी सुखराज बात कौर है, जी, आपका खुल के आगे आ गया कि आप किस हद तक जा सुखराज कौर सकते जी, हो, बीजेपी सुखराज पार्टी कौर जी, किस हद तक जा सकती है, ये सुखराज सारा कौर जी, आज लोगों के सामने आ गया है। सुखराज कौर जी, मैं यहाँ हाँ जी। आप लोगों को रोकूंगा और ये आरोप प्रत्यारोप कि पहले आपने हमारे कैंडिडेट को ये किडनैप किया या पहले आपने हमारे पार्षद को किडनैप किया, ये आरोप और इसका कोई अंत नहीं होगा। नहीं इस बहस का कोई मतलब भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर आप लोगों की बातों से और आरोपों से और आज के घटनाक्रम से ये तय हो गया है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लड़ने के लिए चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो या भाजपा हो, दोनों ही तरफ से साम दाम दंड भेद की राजनीति और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन अब ऐसी मैं कोई हथकंडे लेकिन नहीं देखे जा लेकिन रहे। नहीं, लेकिन अब मैं पूरे इस चुनाव को लेकर, इस पूरे गठबंधन को लेकर मैं थोड़ी बातचीत को दूसरी दिशा में ले जाना चाहूंगा और मैं जाऊंगा इस समय राजीव शर्मा जी के पास। राजीव शर्मा जी, आखिर कई दिनों की कवायद के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यह गठबंधन हुआ था। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इस गठबंधन से कांग्रेस देश को क्या संदेश और क्या संकेत देना चाहती है? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं एक सेंटेंस में अरोड़ा साहब की बात का जवाब दूंगा कि उनकी बातों से बिल्कुल जाहिर हो गया है कि ये इनकी बहुत कुछ सिनिस्टर प्लान्स हैं,
कुछ अभी छुपे हुए प्लान्स हैं और ये उनको आने वाले दिनों में जग जाहिर करेंगे। और ऐसा हमें शक है कि हो सकता है कि मेयर के चुनाव में कुछ गड़बड़ी करें या ना होने दें। लेकिन इन्होंने खुद बोला है कि आप पार्षदों से हम बात नहीं कर पाते, आपने फोन बंद करा दिए हैं। भैया आप पार्षद से बात मेयर चुनाव के बाद कर लेना, अभी बात करने की हमारे कांग्रेस के पार्षदों से क्या राजीव जी, जल्दी है। मैंने ऐसा और नहीं दूसरी कहा। बात, जसवीर बंटी ने राजीव वीडियो जी, जारी, आपको correct कर दूं, जसवीर आपने मैंने कहा, ऐसा नहीं कहा। आपने कहा बंद आप किए हुए हैं। अपने शब्दों को तो आप अपने शब्दों को मेरी स्टेटमेंट में मत जोड़िए। मैंने स्पेसिफिक आपने काले की कैसे बात बोला की कि है। फोन बंद किए हुए, आपने बोला। मैंने स्पेसिफिक काले की बात दूसरी की बात है। जसवीर बंटी, हमारे काउंसलर्स को फोन करने दूसरी की बात क्या जसवीर, जरूरत पड़ी है आपको? पहले मेरी बात सुन फोन लीजिए, बंद पड़े हैं, इसका मेरी बात सुन बाहर लीजिए ले फिर गए, जवाब दे देना। बाहर ले गए जहाँ मर्जी ले राजीव जी, गए, फोन बंद है नहीं राजीव जी, बंद है, मैं उससे आपको क्या चुका लेना हूँ देना? और मैं कह चुका हूँ कि ये जो है ना, हाँ, ये मुद्दे कोई भी चुनाव एक युद्ध की तरह ठीक लड़ा है, जाता है और हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी हो ठीक है। सकते हैं, इनकी भी तरफ से हो सकते हैं। अभी एक दिन बाकी है इस चुनाव में, और आगे क्या क्या होगा ये भी शायद अभी बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। वो तो लेकिन बीजेपी दिखाएगा ना अपने जो भी गलत काम कर रहे हैं देखिए इनके जो देखिए इनका तो कांग्रेस कोई पार्टी एंड ही का नहीं है। एक कमिटमेंट है। कांग्रेस पार्टी की कमिटमेंट है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत देर से इस बात का काम कर रही है कि एक इंडिया गठबंधन जो सारे भारत को रिप्रेजेंट करे, सिर्फ ना कि एक एक कम्युनिटी को, सारे भारत को, सारी जातियों को, सारे सारी क्षेत्रों जाति को रिप्रेजेंट करे, ऐसा गठबंधन कांग्रेस पैदा करने में कोशिश कर रही है। सॉरी। और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहला जो है इंडिया गठबंधन का जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो उसका कार्यान्वयन हुआ है वो चंडीगढ़ में हुआ है। चंडीगढ़ में फैसला हुआ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये इस साल की ये पहली घटना है और ये बहुत शुभ संकेत है इंडिया गठबंधन के लिए। इसके बाद सारे जिस तरह से स्मूथली, राजीव जी, इसका मतलब शांतिपूर्वक राष्ट्रीय तरीके से, पार्टी ने प्यार सरेंडर मोहब्बत कर से, दिया। भाईचारे तो से, ये कह रहे हैं 5 साल कि एक पुरानी साल में इन्होंने 5 इतना साल काम पुरानी करने पार्टी के आगे भाईचारे के 125 साल साथ पुरानी पार्टी ने चंडीगढ़ में सरेंडर समझौता कर हुआ दिया। अरुण जी, वैसे सारे आपके देश में इनको होगा। बात का डर है लोगों तो ये को क्या जब जवाब हमारे दोगे पार्टी राजीव का जी? मेयर ये बनेगा ये तो देश के लिए इनके शुभ हालात संकेत है। 25 साल बहुत पुरानी मारे हो पार्टी ये देश जाएंगे। के लिए इस शुभ चीज आज का संकेत घुटनों है। पे आ गई और उसको और जी, मैं आपके जितना पास भी आऊंगा। गुंडागर्दी पे जा सकते हैं, ऐसे कोई जितनी किसी की हद बात पे उसको जा नहीं आज सकते हैं वो जा सहारा रहे हैं। लेना पड़ रहा है। देखिए उस पार्टी मुझे का 2 मिनट जिसके बोल लेने राष्ट्रीय दीजिए, नेता आप बीच को में बोल रहे हैं। 5 बार ईडी के नोटिस चले गए, जिसके जी। जिसके अरे आप बाद में जवाब दे राष्ट्रीय दीजिएगा। नेता अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में सड़ रहा है। सत्येंद्र चौहान जी। ये सत्येंद्र जैन बीजेपी में 1.5 यही साल रह समस्या के है, आ गया। जब सत्य इनके सिंह खिलाफ कोई बात आती है तो बीच में टोकना शुरू कर नहीं देते हैं। मतलब आप ये देखिए राष्ट्रीय पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए, हथकंडे क्या कर जवाब सकते हो देंगे पहले राजीव मुझे जी बात तो लोगों पूरी को? करने दो। मैं आपके आप पास खुद तो रहे- पहले मुझे नहीं, बात तो नहीं, करने नहीं, दो। ये आप बहुत आई एम जस्ट बीजेपी में रिमाइंडिंग यू बहुत एक्सपर्ट कि है। आप सर किसी टाइम 125 साल पुरानी पार्टी, आपने 70 साल देश पे राज किया है। आज इतने बुरे दिन आ गए, आपको अपने झूठ नेताओं बोलने पे में भरोसा और नहीं ऐसे है। काम करने में और राजीव जी को इनके अपनी केस बात पूरी करने में करने ये दीजिए। बीजेपी का माहिर है पूरे। जी, आपके पास आऊंगा आपने तो आपने क्योंकि बात इनको जब डर जब लगता है इस तरीके से कि बीच आम में आदमी बोलने पार्टी से का क्या मेयर होगा बन जाएगा, उसने किसी एक की साल बात में इस पर सुन नहीं 5 पाएगा। साल का काम करके दिखा देना है। ये इनको डर अब लग रहा है। ये जब राजीव जी मेयर को अपनी आम आदमी राजीव पार्टी जी का को बन देख गया तो लिया बात नहीं हमारा बदलाव ले लीजिए। पंजाब में, देख मैं लिया आपके पास बदलाव। आऊंगा अरोड़ा जी। खेती अरोड़ा जी, मैं व्यवस्था आपके खत्म पास है। आऊंगा। सुखराज कौर जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अभी राजीव जी से बात हो रही है, आप उनकी बात पूरी हो जानी दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। इस तरीके से बीच में बोल के कोई किसी की बात स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाएगा। देखिए हमें हाँ, अपने राजीव जी। नेताओं पर भी भरोसा है। हाँ, अपने नेताओं पर भी भरोसा है, अपनी पार्टी पर भी भरोसा है। लेकिन आज देश के सामने खतरा क्या है? हमारे अगर भाजपा इस तरह शासन करती रही तो हो सकता है 2029 के चुनाव ही ना हो। इस तरह लोकतंत्र पे हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने अपना मोहरा बना लिया है और ये सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज कर रही है। और आज के घटनाक्रम से देखिए, लोकतंत्र चंडीगढ़ में भी कहा किस नाम का रह गया है। एक आदमी जो कह रहा है मैं कांग्रेसी हूं, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं कांग्रेस नहीं कभी भी छोड़ूंगा, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, उसको आप जबरदस्ती उसके मुंह में शब्द डाल रहे हैं। जबरदस्ती कह रहे हैं कि उसने अपने कुलीग से कहा होगा कि मेरे को किडनैप किया हुआ है। वो कौन सा कुलीग है, कोई नाम है उसका?
पुलिस के पास भी नाम नहीं है, कोई रिटर्न कंप्लेंट है उसकी, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इस तरह राजीव के जी, काम सरकार कर राजीव रही जी, है, सारे देश में कर रही है। तो लोकतंत्र के खतरे को बचाने के लिए हम आपस में मिल रहे हैं, और हम इस खत्म करके लोकतंत्र को रहेंगे। बचा के रहेंगे। बिल्कुल, राजीव जी, लोकतंत्र को तो इन्होंने खत्म करके आपने रख दिया, आपने इस डेमोक्रेसी को। गठबंधन से पहले, राजीव जी, आपने इस गठबंधन से पहले आम आदमी पार्टी के सामने एक शर्त रखी थी कि हम आम आदमी पार्टी से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में गठबंधन तब करेंगे जब आम आदमी पार्टी हमको लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का वायदा करे। हम्म? लेकिन लेकिन कांग्रेस ने आपकी शर्त को, मतलब कांग्रेस हाईकमान ने आपकी शर्त को कोई तवज्जो नहीं दी और आपको सीधे फरमान सुना दिया कि आप अपना मेयर का कैंडिडेट वापस ले लीजिए और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके सीधे डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की सीट पर आप चुनाव लड़िए। तो क्या कहीं ये कोई कांग्रेस हाईकमान का ये कोई प्रयोग तो नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस इसका का मैं सबसे बड़ा पेच, क्योंकि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ा पेच पंजाब को लेकर फंसा हुआ है और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। तो क्या चंडीगढ़ में इस प्रयोग को करके क्या आगे लोकसभा का कोई नया समीकरण साधा जा रहा है? देखिए, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं सारी बात कहता हूँ, पंजाब की बात भी करूंगा। जहां तक इस प्रेजेंट गठबंधन का जो चंडीगढ़ में हो उसका सवाल है, जब भी कोई बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ा प्लान आता है, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो स्टेप बाय स्टेप उसमें फैसले लिए जाते हैं। सारे फैसले एकदम एक दिन में, 1 घंटे में इकट्ठे नहीं होते। तो जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में हमारा गठबंधन हो गया है, और जो लोकसभा चुनाव को की थोड़ा दूर है, उसकी बातचीत जारी है, और वो बड़े अच्छे माहौल में हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हाईकमांड हमारी बात भी सुनेगी और आम आदमी पार्टी को भी साथ लेकर चलेगी, और इसका बहुत जल्दी से अच्छा सा नतीजा कुछ दिनों में आने वाला है। जहां तक पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, और शायद आम आदमी पार्टी भी मानेगी, कि उसमें थोड़े वहां मुश्किलातें क्यों हैं? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में नंबर 1 और नंबर 2 पार्टीज है, बाकी पार्टी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है वहां पे। तो जब भी नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी आपस में गठबंधन चुनावी करना चाहती है, तो मुश्किलातें तो आती हैं, ये नेचुरल है। तो उस मुश्किलातों को अभी हमारी जो लीडरशिप है, राष्ट्रीय लीडरशिप, वो आम आदमी पार्टी की भी और कांग्रेस की भी, उसका वो हल निकाल रहे हैं और जरूर निकालेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, और हम मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पंजाब में जो आपने बात छेड़ी है, पंजाब में क्योंकि एक नंबर 2 पार्टी आपस में जब गठबंधन करेगी, तो मुश्किलातें कुदरती तौर पे आएंगी ही आएंगी, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब मैं जाऊंगा सुखराज कौर जी के पास। सुखराज कौर जी, इस गठबंधन में अगर आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव जीत भी गई तो चंडीगढ़ का क्या फायदा होगा? क्योंकि यहाँ 1 साल के लिए मेयर बनता है और 2024 का ये जो 2024 है ये इलेक्शन ईयर है, और जनवरी खत्म होने को है। फरवरी मेयर का वेलकम मंथ होता है। मार्च के बाद जो मतलब मार्च के लास्ट में या अप्रैल में ये चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो 6 महीने तो 2024 के मेयर के ऐसे ही निकल जाने हैं। उसके बाद बचेंगे 6 महीने। इस 6 महीने के मेयर के लिए क्या आप ये इतनी जद्दोजहद और ये इतना ये जो गठबंधन किया गया है, चंडीगढ़ को इसका क्या फायदा मिलने वाला है? आम आदमी पार्टी का जब मेयर बनेगा, आप कह रहे हो कि 6 महीने ही रह गए, आपको 6 महीने में हम 5 साल का काम करके दिखा देंगे चंडीगढ़ को, ये हमारी गारंटी है, आपको बता दें। और नेक्स्ट मेयर भी हमारा होगा, तो ये 6 महीने में एक चंडीगढ़ का पूरा नक्शा बदल देंगे। इसी डर से ही तो बीजेपी आज भड़की है। उनको यही डर है कि इन्होंने साल और जो 6 महीने, 7 महीने, चाहे 4 महीने, चाहे 5 महीने में ये इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखा देना है।
इसीलिए इनको ये डर लग गया कि अब ये अगर मेयर इनका बन गया तो हमारा क्या होगा। तो हमारा जब मेयर बनेगा, आपने मेरे को क्वेश्चन यही किया कि मेयर जब बनेगा तो उसके बाद 6 महीने में आप क्या करके दिखाएंगे। वहां हम 5 साल का काम 6 महीने में भी करके दिखा देंगे। हमारी पार्टी ऐसी है। मतलब यह है कि आप नायक फिल्म के एक दिन नायक फिल्म में जैसे अनिल कपूर ने एक दिन का सीएम बन के जिस रफ्तार से काम किया था, आप चंडीगढ़ में अपने मेयर को उसी रफ्तार से आप चलाएंगे। हाँ जी, हाँ, उस रफ्तार से ही हमारी पार्टी काम करेगी, आपको काम करके दिखाएगी। इसीलिए पहले दिन से ही बीजेपी को यही बात का खतरा है कि इनका अगर मेयर बन गया तो क्या होगा हमारा। तो आज इसीलिए तो वहां आके हंगामा किया और सारा जितना बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हमारे काउंसलर से क्या फोन करके क्या बात करनी है, जो हमारे वो टेस्ट कर रहे हैं कि उनके स्विच ऑफ है फोन। इन्होंने क्या लेना देना हमारे उसको। आप बस मेयर बनेंगे, आप इनको ये है कि अगर मेयर बन गया तो हमारा क्या होगा। अरोड़ा जी, आपसे एक मेरा ये सवाल है कि आपको इस गठबंधन की या मैं कहूं भाजपा को इस गठबंधन की उम्मीद थी, और अब ये गठबंधन हो गया है तो क्या इस बार मेयर के चुनाव में बीजेपी फंस गई है? इस गठबंधन की उम्मीद से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर इनको खुद उम्मीद नहीं थी। दोनों जो कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के बैठे हैं, और सच बताऊं तो ये दोनों ही नहीं चाहते कि गठबंधन हो। ये चाहते भी हो तो इनके जो सीनियर लीडर हैं, हमारी छोड़िए जी, अपनी बात करो। अरे सुखराज जी, हमारी छोड़िए अपनी बात। थोड़ा सुनने का रखिए। तो इनके जो बड़े नेता हैं, मैं बताऊं, क्योंकि राजीव जी के बड़े नेता पवन बंसल जी, उन्होंने कई साल यहाँ पे एमपी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, सबसे बड़े मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं, वो भी एमपी के दावेदार हैं। और आम आदमी पार्टी से आलू वालिया जी को भी चंडीगढ़ में भेजा गया कि चंडीगढ़ की बागडोर संभालो। 4-5 महीने पड़े, दोनों चाहते ही नहीं है, चाहते नहीं थे गठबंधन हो। कैंडिडेट से क्या लेना है, कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, उससे आपको मैं नीरज जी को प्लीज। तो दोनों नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी पैठ बना रहे हैं। ये भी एक समय था जब गुलपनाग जी लड़े थे, 1,08,000 वोट थे, वो भी इनके ध्यान में है। अब पिछले काउंसलर इलेक्शन में, एमसी इलेक्शन में इनको सीट्स भी मिली हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी ध्यान में है। पवन बंसल जी ने लगातार यहाँ पे जीत हासिल की, केंद्र में मंत्री रहे, उनके भी ध्यान में। ये खुद भी नहीं चाहते थे। और दूसरी बात, जो इनके काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, ये आम आदमी पार्टी के तो काउंसलर बाई चांस जीत के आ गए थे, कोई उसके पीछे लंबी बहस है, दोबारा बैठेंगे। पर कांग्रेस के लोगों ने फाइट किया था बीजेपी से और आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जीत के वो सदन में गए थे, हाउस में गए। अब जब लोगों के बीच में दोबारा जाएंगे, क्योंकि हर नेता चाहता है कि मैं दोबारा भी इलेक्शन लड़ूं, तो वो अपने वार्ड में क्या जवाब देगा लोगों को। जिसने भी अपनी अंतरात्मा की बात अगर सुननी होगी और पार्टी का अगर कोई वफादार इनका होगा, तो वो भी नहीं चाहते कि अलायंस हो। कोई भी करप्ट नेता के साथ जो ईडी के पास आज तक ना पहुंच रहा हो, जो 2-4 बड़े नेता थे, सबके सब अंदर बैठे हो, और पंजाब में सरकार बनी, वहां बदलाव के नाम पे कत्लो गारत हो रही है जहाँ पे, तो अच्छा है नहीं। कोई टंकी ऐसी नहीं बची नीरज जी पंजाब में जहाँ पे धरने वाले नहीं बैठे बेचारे। किसानों के नाम पे ये आए थे, किसान आज त्राही त्राही कर रहे हैं। तो कोई कांग्रेस का नेता नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस हो। इनको तो बेचारों को कभी मेयर मिला नहीं, तो कांग्रेस की बदौलत इनको मेयरशिप भी मिल जाए ताकि इनकी एक लॉटरी लग जाए। पर कांग्रेसी जो काउंसलर हैं
वो बेचारे अपनी अंतरात्मा की आवाज अगर सुनेंगे तो वो इनका साथ कभी नहीं देंगे। अगर उन्होंने जनता में दोबारा जाना है तो वो इनका साथ कभी नहीं देंगे। वो अब खुद आपने पछता देखा रहे हैं है इनके पंजाब साथ। में जो काम हो रहे हैं अरोड़ा जी, जनता देख रही है, अरोड़ा जी सब मेरा जनता सवाल है देख रही है काम क्या हो रहा है, कितना काम क्या चल रहा है बीजेपी पंजाब इस में, बार, इतना अच्छा काम हमारी आम आदमी पार्टी कर रही है, सारे अरोड़ा जी लोग खुश हैं। एक मिनट, बस हाँ जी जो सुखराज कौर जी, हाँ जी, अरोड़ा जी, क्या हाँ बीजेपी जी इस नीरज बार, जी। क्या बीजेपी इस बार इस चुनाव में अपने आप को फंसा हुआ मान रही है? बहुत नहीं, बुरी बिल्कुल तरह से फंसा हुआ नहीं। उनको यही डर है कि इनका मेयर बन गया तो हमारा काम खत्म, एमपी खत्म, सब सुखराज कुछ कौर जी, खत्म, इसलिए घबरा सुखराज के जी, ये एमपी ऑफिस में गुंडे लेके भागे कि सुखराज हम कौर ये जी, यहाँ पे एक ड्रामा सुखराज कौर करें जी, और यहाँ पे ऐसा इशू क्रिएट करें सुखराज कौर जी, कि भी मैंने किडनैप हो सवाल गए। किया है अरोड़ा जी से, मैंने सवाल किया अरोड़ा जी से, अरोड़ा जी, क्या बीजेपी इस हाँ बार जी। अपने आप को फंसा हुआ मान रही है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल फंसा हुआ नहीं मानने भाई साहब। फंसे हुए तो ये लोग क्यों हैं, भाग मैंने रहे हैं बताया इधर उधर? दुविधा। पहले सुखराज जी से पूछ लो अगर कोई है तो मैं फिर बाद में बात करता हूँ। सुखराज जी आप बताओ। भाग क्यों रहे हो उधर उधर? नहीं, आप बोलिए, बोलिए। हाँ भाई साहब, दुविधा तो कांग्रेस के नेताओं के लिए और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, हमारे लिए तो कोई दुविधा है ही नहीं। आइडियोलॉजी से बंधे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, आप तो जीते काउंसलर्स हैं। बड़े हो ना। वो भाई साहब कहीं नहीं जा रहे, हमने किसी के फोन स्विच ऑफ नहीं कराए, सब खुले हैं, सब बात कर रहे हैं। इन लोगों को दुविधा है कोई इधर उधर ना चला जाए हमारे तो फोनों का सरकार टेंशन है के अमले के साथ, पुलिस के साथ, एसएसपी डीएसपी लगाए हुए हैं पंजाब के और बैठाए हुए हैं पंजाब के रिजॉर्ट में। दुविधा इन लोगों के साथ है। आपके और जो काउंसलर कहाँ कांग्रेसी बैठे हैं? बेचारे जिन्होंने आज तक कभी ये ऐसी गुलामी नहीं देखी थी आम आदमी पार्टी की, वो इनके साथ अलायंस करके फिर फंस गए। गुलामी, दुविधा कोई में तो गुलामी नहीं है, कांग्रेसी है और गुलाम तो दुविधा में आप हो वो रहे जो हो। बेचारे पहली बार आम आदमी पार्टी का काउंसलर बने ने, जिन्होंने इतना आजादी देखी खौफ, थी, वो दुविधा में इतना है। डर। भाजपा का कार्यकर्ता सक्षम है और आप मुझे अपने उम्मीद है कि काउंसलरों को भाजपा का हरियाणा में मेयर क्यों ले बनेगा। गए? आप क्यों अपने नीरज जी, काउंसलर को हरियाणा में ले गए? नीरज जी एक निवेदन है। मैं एक निवेदन है, सुखराज जी ना पहली बार डिबेट में इनको 10 मिनट फालतू देना, इनको 10 मिनट दे दो, प्लीज दे दो। जरूर अगर मेरी बोलना बहन है है, सच सच इनको तो जरूर बोल देना दो। टाइम। बहन जी झूठ मैंने तो बस आपके लिए बड़ी समय बात मांग है, लिया। इतना झूठ बोल बोल के मेरी बहन कहा। मैंने समय मांग जरूर, लिया। लोगे लोगों को सब आज नजर आ गया, बहुत अच्छा हुआ। ये जरूर। होने से सुखराज हमारी जी, पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और उनको भी हम मेयर बन के आपके पास दिखाएंगे। आऊंगा लोगों मैं, का विश्वास आपके तोड़ पास दिया। आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा सुखराज कौर जी। अभी मैं राजीव जी के पास चलूंगा। राजीव जी, भाजपा आपसे, आपके गठबंधन से 4 वोट कम होने के बावजूद आज भी इतनी कॉन्फिडेंट है कि अरोड़ा जी कह रहे हैं कि इस बार भी चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। हॉर्स ट्रेडिंग करनी जानते तो आप क्या मानते हैं कि भाजपा की इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? कॉन्फिडेंस का आधार भाजपा का धन बल है, भाजपा का कानून व्यवस्था का मिसयूज करना है, भाजपा का लोकतांत्रिक संस्थाओं पे विश्वास ना करना है और उनको तोड़ना बरोड़ना है, और साम दंड भेद से हर गैर कानूनी हथकंडा कानूनी या गैर कानूनी हथकंडा अपनाते हुए जो ये लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, वो उनका मुकाबला तो कोई दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। तो भाजपा एक बहुत ताकतवर पार्टी बन गई है पिछले कुछ दिनों में। बहुत इनके पास पैसा है, बहुत कुछ, एक पुलिस प्रशासन इनके उंगलियों पे नाचता है। तो हम मानते हैं कि ये इनका कॉन्फिडेंस का आधार यही है, लेकिन इनकी कॉन्फिडेंस का आधार लोकतंत्र नहीं है। इनका कॉन्फिडेंस का जो आधार वो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। इनकी कॉन्फिडेंस का आधार जो देश के लिए सबसे गैर संवैधानिक बातें हैं वो है। तो इस बात को देखते हुए हम वो मानते हैं कि ये कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन अब देश की जनता को सोचना है कि क्या भाजपा को इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया जाए या ना दिया जाए। क्या ये इस तरह का कॉन्फिडेंस जो भाजपा में आज है हमारे लोकतंत्र को बचाए रखने में कामयाब रहेगा,
कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये लोगों को सोचना है। जहां तक इनका कॉन्फिडेंस का सवाल है, मैंने जैसे पहले कहा, उसमें किसी को दो राय नहीं है। इनके कॉन्फिडेंस का आधार है, और वो आधार जो है वो देश हित वाला आधार नहीं है, वो देश को खराब करने वाला आधार है। उस वहां से इनको कॉन्फिडेंस आया। हालांकि बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस को लेकर अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर उनके इस कॉन्फिडेंस का आधार भी मैंने बताया था। लेकिन राजीव जी, आज आप इस आधार को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। वो एक आपका अपना विषय है। ये जग जाहिर है, सबको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारी दुनिया, सारा भारत जानता है। लेकिन इनके वोटरों के। लेकिन अभी मैं सुखराज कौर जी के पास जाऊंगा। सुखराज कौर जी, इस बार आम आदमी पार्टी और भाजपा एक एक पार्षद की अदला बदली कर चुके हैं। यानी कि एक पार्षद आपका भाजपा ने तोड़ लिया है, तो भाजपा का एक पार्षद आपने तोड़ लिया। इससे पहले बीजेपी कांग्रेस के 2 पार्षदों को तोड़ चुकी थी और बाद में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को तोड़कर अपनी थोड़ी बहुत भरपाई कर ली थी। वो घर वापसी थी जी। यानी कि इमेज ऐसी हो गई है कि अब तो लोग कहने लगे हैं कि पार्षद तो टूटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, बस तोड़ने वाला चाहिए। अगर इसी तोड़ की राजनीति से 18 जनवरी को इस बार भी आप यानी कि आपका गठबंधन चुनाव हार गया, तो क्या ये तय मान लिया जाए कि उस दिन ये गठबंधन टूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। गठबंधन हमारा स्ट्रांग है, ये कभी टूटेगा नहीं। और आपको ये पक्का करके हम 18 तारीख को दिखाएंगे और मेयर हमारा होगा। गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। हमने लोगों के काम करने हैं, देश का भला करना है, और ये गठबंधन कभी टूटेगा नहीं। स्ट्रांग गठबंधन है हमारा। चाहे चुनाव में जीत हो या हार हो, अब ये गठबंधन जो लोकसभा चुनाव तक जाएगा, ये नेशनल लेवल का गठबंधन है हमारा, ये नहीं टूटेगा। आप ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन अब लोकसभा चुनाव तक जाएगा ही जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। ये नेशनल लेवल का, आपको मैं यही बात बता रही हूँ बार बार, ये गठबंधन हमारा स्ट्रांग रहेगा, जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि सांसद भी जो इस बार आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट बनेगा, और कांग्रेस ये कहती है कि आम आदमी पार्टी हमको लोकसभा चुनाव में समर्थन देगी तो हम उसके साथ गठबंधन को जारी रखेंगे। देखो, अभी हमारे 4-5 महीने पड़े हैं, वो हमारा बहुत स्मूथली और आपस में हमारी प्लानिंग के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। मेयर गठबंधन पे कोई शर्त नहीं है जी नीरज जी, कोई शर्त नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है। 100% हमारा गठबंधन ऐसा ही रहेगा और पक्का रहेगा। नीरज जी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक बात कहना चाहूंगा, और बीजेपी को समझ आ जानी चाहिए। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक बात कहना चाहूंगा। आपने सवाल उठाया कि चंडीगढ़ में पार्षद इधर से उधर जा रहे हैं और चंडीगढ़ का नाम थोड़ा सा खराब हो रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो पार्टियों का, लोगों का इधर से उधर जाना प्रलोभन के तहत, अगर तो कोई वैसे जाता है विचारधारा के कारण तो ठीक है, लेकिन प्रलोभन के तहत जो इलेक्शन से पहले जो दरबदल होता है उसके बारे में सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए। और ये चंडीगढ़ जैसे एक प्रबुद्ध नागरिकों के शहर, पढ़े लिखे नागरिकों के शहर के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो इस पे विचार होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह का दल बदल स्पेशली इलेक्शन से पहले नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं जो है अरोड़ा जी के पास जाता हूँ। अरोड़ा जी, लोग जानना चाहते हैं कि भाजपा जनादेश के विरुद्ध जाकर भी सत्ता हासिल करने के लिए इतनी लालायत क्यों रहती है? बाकी राज्यों का उदाहरण तो छोड़िए, हम चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की बात करें तो 2021 के आम चुनाव में चंडीगढ़ में भाजपा को 12 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 8 और अकाली दल को 1 सीट मिली थी। आपने मतलब भाजपा का सांसद का वोट मिलाकर भी भाजपा के पास आम आदमी पार्टी से 1 सीट कम थी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस से एक पार्षद को तोड़कर मेयर चुनाव जीत लिया। इस बार भी वैसे तो 4 वोट, लेकिन अकाली दल को भी भाजपा के साथ मान लिया जाए तो भी गठबंधन के मुकाबले भाजपा के पास 3 वोट कम है। फिर भी आप कह रहे हैं कि भाजपा ये चुनाव जीत लेगी।
भाजपा जनादेश और बहुमत का सम्मान क्यों नहीं करती है? ये बात आपने मेरे से पूछ रहे, मैं आपकी सवाल का स्वागत करता हूँ। ये वैसे माफी चाहूंगा नीरज जी, ये सवाल आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से नहीं बनता कि जनादेश के खिलाफ जाके आज ये अलायंस कर रहे हैं। ये सवाल तो वैसे इन लोगों से बनता है वैसे। नहीं, 2021 में 12 सीटें जीत कर आपने मतलब आम आदमी पार्टी से कम सीटें होते हुए भी आपने पहले ही साल में मेयर का आपने चुनाव जीता। फिर उसके बाद वही बता रहा हूँ नीरज जी, और कांग्रेस के मैं आपके इसके पास सवाल का जवाब अक्षरशः दूंगा। जो आप कह रहे हैं उसका पूरा जवाब दूंगा, परंतु असल में ये सवाल इन दोनों पार्टियों से बनता था। अब फिर से आपने सवाल किया तो उसका जवाब देता हूँ। वैसे मेयर इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन होता है। जब ये पार्टियां जिस ईवीएम के लिए शोर मचाती हैं हारने के बाद, उस ईवीएम पे भी नहीं होता। ये पार्टियां जब जीत जाती हैं तो इनका कोई शोर नहीं होता, परंतु ये जब हारती हैं दोनों पार्टियां तो ईवीएम का कहाँ से आ गया? विवाद विलाप करते हैं। ईवीएम यहाँ कहाँ उस से आ गया? मेयर इलेक्शन में भी बैलेट पेपर से वोट होता है। अब वहां पे किसी ने वोट डाल दिया, इनकी नाकामियों से, इनकी वादा खिलाफियों से परेशान होके, तो वो तो उसकी अंतरात्मा बताएगी ना। हम हॉर्स ट्रेडिंग में किसी तरीके का विश्वास नहीं करते, हम कभी हाईजैकिंग नहीं करते, हम कभी किसी नजदीकी सत्ताधारी राज्य का सत्ता का फायदा नहीं उठाते, हम कभी उसकी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, हम कभी वहां के एसपी, डीएसपी, एसएसपी, एसएचओ किन्हीं नेताओं के घर पे डराने के लिए नहीं बुलाते। हम जसवीर बंटी के घर के बाहर पुलिस का गार्ड लगी हुई है, गाड़ियां खड़ी हैं पुलिस की, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। वो होगी, बिल्कुल होगी। वो चंडीगढ़ पुलिस की है, वहां पे अगर वो अपने घर जाना चाहता है उसकी कंप्लेंट के कारण ही वहां पे पुलिस होगी। हमारा उसमें कुछ नहीं है राजीव जी, हमारा कुछ नहीं है। आपने मेरे से सवाल किया हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, मैंने बताया हम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर कोई नेता आना चाहता है तो उसका स्वागत है, कोई नहीं आना चाहता तो कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी का भी नहीं होता जी। आज देख ही लिया क्या चला, दबाव ही है ये, उसको ऊपर प्रेशर डाला गया बंटी जी से। नरेश जी, मुझे लगता है कि जो प्रेशर तो सुखराज जी तो प्रेशर इतना डाल दिया उस पे ऊपर। वो कांग्रेस में, अभी भी कांग्रेस में है, अभी वीडियो आई जी, मेरे को लगता है कि राजीव जी भी अभी आपके बात को काउंटर करने के लिए ये मूड में बैठे हैं, लेकिन मेरे पास समय जो है अभी केवल इतना ही है, क्योंकि हमने 30 मिनट की ये चर्चा का समय रखा था, लेकिन अभी उससे उस समय सीमा से भी हम बाहर आ चुके हैं। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ए न्यूज ऑफिस की नजर इस पूरे चुनाव पर बनी हुई है, और इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमारे पोर्टल anewsoffice.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और सभी दर्शकों का, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अधिकारी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।